हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिनॉप्सिस सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम पीवाईक्यूज एज वेल एज फॉर्मूलाज फ्रॉम चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ठीक है, तो बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन, और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लगते हैं उनको नोट डाउन करके रखिए। और दिमाग में एक ही चीज रखिए जो मैं इस सीरीज के हर लेक्चर में शुरुआत में कहता हूँ कि ऐसे नोट्स बनाइए जो तुमको 2 दिन पहले सीईटी के पढ़ने में बहुत काम है। Okay. So without wasting our time, we'll start with our topic, kinetic theory of gases and radiation. तो सबसे पहले ये चैप्टर के बारे में मैं शॉर्ट में तुमको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में, जैसे अनलाइक लास्ट चैप्टर, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने लिक्विड्स के बारे में पढ़ा, मेजॉरिटीली वहां पे फ्लूइड्स में हम लोगों ने लिक्विड कंसीडर किया था, कुछ जगह पे गैसेस था। बट ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का पहला पार्ट तो गैसेस के बारे में ही है, और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ये रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, क्योंकि पहला पार्ट गैस के बारे में है, तो हमको गैस के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गैस का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि गैस एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं है। ओके, और कोई डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं है। गैस का कोई डेफिनाइट शेप भी नहीं होता है, ना ही कोई वॉल्यूम होता है। उसको जिस कंटेनर में डालोगे तुम, उसका वो वॉल्यूम ले लेगा। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ गैस कि भाई तुम उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है। तुमने उसको इस रूम में डाला तो गैस का वॉल्यूम हो गया है रूम का। तुमने यहां से गैस सक आउट करके किसी और कंटेनर में, इतने से डब्बे में डाल दिया, तो उतने से डब्बे का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम, क्योंकि गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। जो कंटेनर का वॉल्यूम वही गैस का वॉल्यूम। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गैस के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिफाइन करते हैं। 3, गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर। ओके, और इन तीनों में जो रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, गैस का प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस लॉस। ठीक है, सो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा गैस लॉस। गैस लॉस आर द लॉस दैट रिलेट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, है ना, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट, अब इन्हीं गैस लॉज में सबसे पहला गैस लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि तुम अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, है ना, for fixed mass of gas at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume, है ना। जो प्रेशर होता है P, that is inversely proportional to volume if temperature is kept constant। इसको हम लोग लिख सकते हैं PV is equal to constant, या फिर P1 V1 is equal to P2 V2। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर हमको इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ग्राफ्स याद रखने पड़ते हैं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ऐसा ग्राफ आएगा। वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, ऐसा ग्राफ आएगा। लेकिन देखो यहां पे, प्रेशर वर्सेस 1 बाय वॉल्यूम, ये ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम। ठीक है, या वॉल्यूम वर्सेस 1 बाय प्रेशर, ये भी ऐसे ही ग्राफ आएगा। कौन से प्रोसेस के लिए, बॉयल्स लॉ के लिए। कौन से लॉ के लिए, बॉयल्स लॉ के लिए। ठीक है, हाँ, एक और इसमें था प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, या फिर देखो यहां पे प्रेशर यहां प्लॉट किया, टेम्परेचर यहां प्लॉट किया, तो ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, ये सभी ग्राफ्स ड्रॉ कर लो। ये सेम चीज गोस कि यहां पे प्रेशर के जगह मैं वॉल्यूम भी प्लॉट कर सकता हूं, यहां पे प्रेशर की जगह वॉल्यूम भी प्लॉट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये इतने ग्राफ्स बॉयल्स लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है सभी ने। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयल्स लॉ कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस is directly proportional to its absolute temperature if pressure is kept constant, है ना। तो यहां पे वॉल्यूम is directly proportional to temperature keeping pressure constant। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 is T1 अपॉन T2। ठीक है, अब इसके लिए जो ग्राफ्स आते हैं वो आते हैं, सबसे पहला है V वर्सेस T, ऐसा ग्राफ। दूसरा है T वर्सेस V,
ऐसा ग्राफ। अब इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, V वर्सेस 1/t ऐसा ग्राफ आता है इसका। ओके, V वर्सेस 1/t ऐसा ग्राफ आता है, या फिर T वर्सेस 1/V, ये भी ऐसा ग्राफ आएगा। ओके, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसके चांसेस कम है, बट ड्रॉ करके रख लो, क्या है हमारे नोट्स में ही पढ़ा रहेगा। ओके, हाँ, अब यहां पे P वर्सेस T या फिर P, सॉरी V, क्योंकि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऐसा ग्राफ आएगा, या फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये हो गए 6 ग्राफ फॉर चार्ल्स लॉ, नोट डाउन कर लो, ठीक है। गे-लुसाक्स लॉ, ओके, ये कहता है कि द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, है ना, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं P1 अपॉन T1, सॉरी P1 अपॉन P2, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। तो इसको अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसके, तो सबसे पहला ग्राफ है P वर्सेस T का, इस तरीके से, देन आएगा T वर्सेस P का, इस तरीके से, देन आएगा T वर्सेस 1/P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, P वर्सेस 1/T, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब V वर्सेस P या फिर T, ये आएगा कांस्टेंट, या फिर P और T वर्सेस V, ये आएगा इस तरीके से, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है ना यहाँ पे। तो ये बात याद रखना है गे-लुसाक लॉ के लिए, ठीक है, समझ में आए। देखो एक बात है, जहां पे जो चीज कांस्टेंट है वो याद रखना पड़ता है। ऐसे सीईटी में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये लॉ में क्या कांस्टेंट है ना, तो तुम अगर ध्यान से पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक अखंड इक्वेशन। ओके, उसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो वो होता है PV इज इक्वल टू nRT। ये एक इक्वेशन याद रखना है, ठीक है, ये नंबर 1 इक्वेशन है ना, नंबर 1 यानी पहले नंबर का इक्वेशन, ठीक है। P यानी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, V यानी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, N यानी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं। T यानी टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्म है ना, वो फॉर्म पढ़ाने से पहले मैं तुमको कुछ इक्वेशंस बता देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर एंड मास अपॉन मोलर मास। ये इक्वेशन हमको केमिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है, तो याद रहना चाहिए। दूसरा कि जब तुम R को Na से डिवाइड करते हो तो Kb मिलता है ना, Kb को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ये भी लिख के रख लो, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, है ना। इसका ना यूनिट खास करके याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी सीईटी में यूनिट पे क्वेश्चन आ चुका है ना, यूनिट पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, क्लियर। यहां तक कोई डाउट है किसी को, ये लिख लो, है ना, ये सभी नोट डाउन कर लो। हाँ, और अभी हम लोग R के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं, तो अलग कलर के पेन से लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे व्हाइट ले लेते हैं, है ना। R की जो वैल्यू है वो है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, R की वैल्यू है 8314
जूल पर किलो मोल केल्विन, है ना। किलो मोल के लिए 8314, कैलोरीज के फॉर्म में 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन या फिर 2000 कैलोरीज पर किलो मोल केल्विन, है ना। ये वैल्यू याद रखो किसके लिए, आर के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन का एक और फॉर्म लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन केबीटी, इसके ऊपर इक्वेशन आया था तो ये भी लिख के रख लो, इसके ऊपर ये इक्वेशन पे क्वेश्चन आया था, सॉरी ये इसके ऊपर इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आया था प्रेशर वाला, मेन फ्री पाथ वाला, जो मैंने 2023 के पीवाईक्यू में डिस्कस किया है। ये इक्वेशन नोट डाउन कर लो, है ना। पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी, यहां से एन बाई वी का जो फॉर्मूला आता है, एन बाई वी यानी क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल डेंसिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल डेंसिटी, वो आया था P अपॉन KBT, है ना। तो ये भी तुम याद करके रख लो, ठीक है। N अपॉन V इज इक्वल टू P अपॉन KBT, ओके, वेयर P इज प्रेशर, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर, ठीक। अब तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, ओके, तुम्हारे लिए होमवर्क है विच इज, ओके, आवाज आ रहा है सभी को, तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं यहां पे मैं कि तुमको आर के डायमेंशन भी याद रखने हैं और के भी, है ना। डायमेंशन के लिए उनके यूनिट्स देख लो और सॉल्व कर लेना प्लीज, ये हाथों हाथ, मतलब हाथों हाथ इन द सेंस हमारे इसमें बोलते हैं ऐसा, तुरंत लगे चाहिए, जैसी अगले स्लाइड पे जाने से पहले पॉज करो और इसके लिख लो डायमेंशंस, ओके। तो ये सारी बातें थी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो मतलब होता यह है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कम करने से वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूल्स की कम होती है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी कम होती है, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगी, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स एंड प्रेशर बिकम्स जीरो इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे पहली ये मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स और दूसरी प्रेशर ऑफ गैस बिकम्स जीरो, ठीक है, क्लियर, ओके। एवोगैड्रोस नंबर, है ना। अब देखो यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं, जब सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने गैस लिया तो उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे इसको क्वांटिफाई करना जरूरी है। जैसे हमको पता है 1 डजन मतलब 12 होता है, नंबर 12 होता है। जैसे 1 डजन तुमने अगर मैंगोज लिए, आम लिए, तो इसका मतलब तुमने 12 आम लिए, दैट इज फिक्स, है ना। 1 किलो मतलब तुमने 1000 ग्राम लिया उस सब्सटेंस का, तो 1 क्विंटल यानी 100 किलो लिया। तो वैसे ही गैस के लिए ना हम लोगों ने एवोगैड्रोस नंबर डिफाइन किया है। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन कितने लीटर में, बेटा 22.4 लीटर्स में ऑफ एनी गैस इज टर्म्ड एज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। हाँ, याद रखो और एक चीज, इट इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल, इसका यूनिट याद रखना, पार्टिकल्स पर मोल। इसकी तीसरी डेफिनेशन अपने बुक में दी हुई है, तो हमको याद रखना जरूरी था, 1 मोल के लिए है, 1 मोल में आएगा। हाँ, याद रखो 22.4 लीटर्स इज 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना।
क्योंकि लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते ही ये नंबर से मल्टीप्लाई करके 10⁻³ मीटर क्यूब से, यानी 22.4 लीटर अगर गैस लिया तुमने, कोई भी गैस या सब चीज लिया, इसका मतलब तुमने 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया, बिकॉज लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट 1 मोल है ना। 1 मोल यानी क्या? 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम्स और 0.12 चाहिए था, सॉरी, 12 kg ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप है ना। यानी तुमको क्या लेना है यहाँ पे? कार्बन 12 आइसोटोप लेना है, और उसका भी कितना लेना है बेटा? 12 ग्राम्स। तो उसमें जितने पार्टिकल्स आएंगे उस अमाउंट ऑफ वो सब्सटेंस के अपन बोलेंगे उसको 1 मोल है ना। यानी अपने को क्या लेना है, और इसमें कितने पार्टिकल्स आएंगे इसकी वैल्यू फिक्स है 6.023 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स आएंगे। यानी किसी भी सब्सटेंस के तुम अगर कितने पार्टिकल्स लेते हो 6.023, सिंपल भाषा में 1 मोल की डेफिनेशन क्या है? किसी भी सब्सटेंस के तुमको लेना है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लेना है, मतलब तुम उस सब्सटेंस का 1 मोल लोगे। ठीक है, जो मैंने नेक्स्ट डेफिनेशन में बोला है, 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, या है ना। याद रखो नंबर ऑफ मोल्स का जो डायमेंशन है वो क्या है? m0 l0 t0 मोल टू द पावर 1, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। हाँ, मैंने एक जगह देखा था, इसके ऊपर क्वेश्चन था, एवोगैड्रोस नंबर का उन्होंने डायमेंशन लिया था। एवोगैड्रोस नंबर का डायमेंशन था m0 l0 t0 मोल टू द पावर -1, मोल टू द पावर -1। ठीक है, तो ये डायमेंशंस याद रखने हैं। ओके, हाउ इज आइडियल गैस डिफरेंट फ्रॉम रियल गैस, है ना। अब दुनिया में हम लोगों ने गैसेस को 2 तरीके से डिफाइन किया है, आइडियल गैस एंड रियल गैस, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख लूंगा आइडियल गैस और यहां लिख दूंगा रियल गैस। ठीक है, तो पहला चीज है ना, दोनों में पहला पॉइंट, इनमें मॉलिक्यूलर फोर्स, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे हम लोग उनको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज 0, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नॉट 0, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 नहीं होते हैं रियल गैस में। ओके, कुछ ना कुछ फोर्स होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस इज 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो गैस की होती है वो किसकी वजह से होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से वो 0 होती है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस इज नॉट 0। हर गैस के मॉलिक्यूल्स के की जो एनर्जी होती है, पूरे गैस की जो एनर्जी कहते हैं हम लोग, गैस की एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं, याद रख लेना। यहां पे मैं लिख दूं गैस की एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है ना। लेकिन गैस की जो एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये जो है, जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं, फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि क्या है? PV इज इक्वल टू nRT, हमने अभी पढ़ा। ये फॉलोज वैन डर वाल्स इक्वेशन, है ना, वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, तो वैन डर वाल्स इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ याद रख लो, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन हमारे सिलेबस में था इसलिए लिख के दिया। ठीक है, क्लियर। तो ये था आइडियल गैस का डिफरेंस रियल गैस के में, है ना, रियल गैस के साथ में। तो सभी को समझ में आएगा, आई होप सभी ने नोट डाउन भी कर लिया होगा अच्छे से।
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, देखो सपोज एक कंटेनर है ना, एक कंटेनर है, उसमें हम लोग एक गैस डाले यहाँ पे जिसका प्रेशर कितना था P1, फिर दूसरा गैस डाले हम लोगों ने यहाँ पे जिसका प्रेशर था P2, फिर हम लोगों ने तीसरा गैस डाले जिसका प्रेशर था P3, और ऐसे करते करते हमने आखिरी में nth वाला गैस डाले जिसका प्रेशर था Pn। ठीक है, क्लियर। तो डाल्टन ने हमको ये कहा, डाल्टन का बोलना था कि अब जो इस डब्बे के अंदर प्रेशर रहेगा, टोटल प्रेशर, वो रहेगा इन सभी प्रेशर्स का एडिशन। बड़ा सिंपल कंसेप्ट था ये, है ना। तो उसने क्या किया ना, इन प्रेशर्स को नाम दिया, क्योंकि टोटल प्रेशर के ये प्रेशर हिस्से हैं, पार्ट है। टोटल प्रेशर का जो वैल्यू है वो इन सभी प्रेशर के वैल्यू से बना है, एडिशन करके बना है। तो उसने इन सभी प्रेशर्स को नाम दे दिया पार्शियल प्रेशर्स, है ना। पार्शियल प्रेशर है मतलब P1 पहले गैस का प्रेशर है, तो वो इस डब्बे के लिए पहला पार्शियल प्रेशर हो गया, ये दूसरा पार्शियल प्रेशर, ये तीसरा, ऐसा ही है। सिंपल कंसेप्ट एकदम, डाल्टन ने बड़ा सिंपल चीज बताया। ठीक है ना। नेक्स्ट, कंडीशन अंडर विच रियल गैस ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। कौन से कंडीशन में रियल गैस आइडियल गैस जैसे बिहेव करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा डिफरेंस, है ना। देखो, आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स नहीं होता है क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत दूर है ना, इसीलिए इनके बीच में ना फोर्स नहीं होता है, कोई भी फोर्स नहीं लगता है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत पास में है ना, बहुत पास में। ठीक है, इसीलिए उनके बीच में फोर्स आ जाता है। मॉलिक्यूल्स वही है लेकिन बहुत पास में आ गए, तो इसलिए फोर्स आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये इसके जैसा बिहेव करे, इसका मतलब ये है कि हमको इसके मॉलिक्यूल्स को, ये मॉलिक्यूल को यहां और ये मॉलिक्यूल को यहां भेजना जरूरी है ना, दूर करना जरूरी है। दूर कैसे करेंगे? देखो, कोई भी गैस पे जब प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, तो प्रेशर अगर कम करोगे तो वो दूर जाएंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे तो पास में, प्रेशर कम करेंगे तो दूर। तो सबसे पहला कंडीशन हो गया लो प्रेशर। पहला कंडीशन क्या है? लो प्रेशर। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स में बहुत सारी वेलोसिटी आती है, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से दूर दूर जाएंगे, तो उनके बहुत दूर जाएंगे तो किसके जैसे बिहेव करेंगे, है ना, आइडियल गैस जैसे बिहेव करेंगे। तो ये हो गया हाई प्रेशर। ठीक है, अब सपोज अगर डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी कम है मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, तो मॉलिक्यूल्स अगर बहुत दूर दूर है तो वो किसके जैसे बिहेव करेंगे, है ना, आइडियल गैस जैसे। तो तीसरी कंडीशन हो गई लो डेंसिटी। तो ये तीन कंडीशंस है जिसमें आइडियल गैस, सॉरी, रियल गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इनको, ये अभी लिख के दे दिया, है ना। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ यानी क्या? अब देखो, मैंने तुमको कहा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये कंटेनर में, इसके अंदर लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है, लाखों करोड़ों से भी बहुत ज्यादा, 10⁻23 तो एक मोल में ही आते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली ये एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, ये जा रहा है ना, तो यहाँ पे इसको दूसरा मॉलिक्यूल मिला, तो यहाँ पे टकराया, इसने अपने स्पीड का डायरेक्शन चेंज कर लिया, वेलोसिटी का। फिर यहाँ तक गया, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल मिला, फिर उसने डायरेक्शन बदल लिया। फिर यहाँ पे उसको तीसरा मॉलिक्यूल मिला, तो उसने डायरेक्शन बदल लिया। ठीक है, तो हर कॉलिजन के बीच में वो कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम लोग फ्री पाथ कहते हैं, फ्री पाथ। और इन सभी डिस्टेंसेस का जो एवरेज निकालोगे, है ना, सभी डिस्टेंसेस का, इतने जितने भी कॉलिजन होंगे, लेट अस से कितने कॉलिजन हुए, n कॉलिजन हुए गिवन टाइम में,
तो उसका एवरेज निकालोगे तो हम लोग उसको कहेंगे मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड या ट्रेवर्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है, बाय अ मॉलिक्यूल विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। हाँ, मीन फ्री पाथ का इक्वेशन हमको डायरेक्ट है, हमको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, लैम्बडा बार इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी। पहले तो ये फॉर्मूला याद रखो, है ना, ये फॉर्मूला तुम एकदम अच्छे से याद कर लो, ओके। वेयर d is diameter of molecule, ठीक है। अब n बाई वी मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले आइडियल गैस इक्वेशन में लिख के दिया, n बाई वी यानी क्या था, p बाई kbt, तो ये बन गया kbt अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी, और ये था p बाई क्यू। इस इक्वेशन पे आया था p बाई क्यू कि मीन फ्री पाथ प्रेशर कम या ज्यादा करने से कैसे चेंज होता है, कोई तो प्रेशर ज्यादा या कम था तो ये इक्वेशन यूज करना था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मीन फ्री पाथ वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो ये याद रखो मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट, ओके। स्पीड्स ऑफ गैस, है ना, गैस के स्पीड्स। अब क्या होता है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड, अब अपन गैस की स्पीड की बात करते हैं, लेकिन गैस बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है और हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग है, ओके। तो वो सभी मॉलिक्यूल्स के स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ना, मतलब हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग है, तो गैस की स्पीड लेना कौन सी, तो अपन सबसे पहले डिफाइन करते हैं यहाँ पे मीन स्पीड ऑफ गैस, वी बार। तो वी बार इज डिफाइंड एज सभी स्पीड्स का एवरेज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, सभी स्पीड्स का एवरेज यानी क्या, मीन स्पीड ऑफ गैस, ठीक है। लेकिन मीन स्पीड जो है जीरो हो सकता है, कैसे, क्योंकि सॉरी मीन वेलोसिटी ये जीरो हो जाएगा, स्पीड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब अपन वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ में होती है ना, स्पीड प्लस डायरेक्शन यानी वेलोसिटी होती है। तो हो सकता है कि मीन वेलोसिटी जीरो आ जाए, मीन स्पीड तो जीरो नहीं आएगी लेकिन मीन वेलोसिटी जो है वो जीरो आ सकती है गैस की। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जीरो है क्या, नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे है क्या, नहीं। तो फिर कैसा, क्यों जीरो आया, क्योंकि हो सकता है कि आधे मॉलिक्यूल सामने जा रहे हो, आधे मॉलिक्यूल्स पीछे जा रहे हो, तो जब उनके डायरेक्शन की बात करेंगे तो जीरो आएगा ना। वेलोसिटी का कंसेप्ट वेक्टर कंसेप्ट है, आधे सामने आधे पीछे, तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अपन एक नया स्पीड डिफाइन करते हैं, दैट इज मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको वी स्क्वायर बार लिखते है ना, यानी वी स्क्वायर बार इज एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड्स। एन स्क्वायर नहीं है, एन है, तो ये हो गया मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड में वैल्यू कभी जीरो आ ही नहीं सकती, तो अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होंगी तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी स्क्वायर की वजह से। हाँ, नेगेटिव वेलोसिटी आएंगी ना, क्योंकि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वेलोसिटी नेगेटिव आएंगी, लेकिन अगर सपोज अगर नेगेटिव वैल्यू होंगी भी तो स्क्वायर में वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया मीन स्क्वायर स्पीड। और तीसरी और लास्ट स्पीड जो है दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर बार या फिर वी आर एम एस, यानी वी स्क्वायर बार मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर रूट या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर टिल vn स्क्वायर अपॉन m। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस। और याद रखो Vrms ही हम गैस की स्पीड लेते हैं, गैस की स्पीड क्या कंसीडर करते हैं अपन, Vrms, याद रखना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस एंड स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो एक कंटेनर है ना, इसमें मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे भी और वॉल्स पे भी। तो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, याद रखो इसके 6 फॉर्मूले टोटल। पहला फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/3 NM/V
वी स्क्वायर बार, है ना। ये मैं सभी चीजें लिख के दे दूंगा। P इज इक्वल टू 1/3 m/v वी स्क्वायर बार, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीजें यूज हुई है सब एक एक करके लाइन से पढ़ते हैं। कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ गैस, N इंटू M के जगह अपन कैपिटल M लिखते हैं, दैट इज मास ऑफ गैस, m/v इज इक्वल टू रो लिखते हैं विच इज डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। अब याद रखो अभी अपन ने VRMS की वैल्यू क्या लिखी थी, स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर बार, तो VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बार, है ना। यानी मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर, है ना, ये क्या है, सॉरी मीन स्क्वायर स्पीड, ये क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यानी मैं वी स्क्वायर बार की जगह क्या लिख दूं, VRMS स्क्वायर, तो ये तीन इक्वेशन वापस से क्या बन जाएंगे, P इज इक्वल टू 1/3 NM/V VRMS स्क्वायर 1/3 M/V VRMS स्क्वायर 1/3 रो VRMS स्क्वायर। तो ये थे मीन स्क्वायर स्पीड के फॉर्म में, ये थे रूट मीन स्क्वायर स्पीड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूलेस नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। अब बढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस के बारे में, है ना। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है VRMS इज इक्वल टू रूट 3RT/m0, है ना, और VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3p/रो। ये प्रेशर के इक्वेशन से आया, फिर PV इज इक्वल टू nRT डाल के ये आया, है ना। तो यहां से हमको समझ में मिलता है ये इक्वेशन से कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T एंड VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m0, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल सीईटी में, है ना। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आए थे PYQs 2023 के PYQs, और एक इस पे भी आया था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस एंड द टेम्परेचर ऑफ गैस। हाँ अब देखो VRMS, ये क्यों कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया, देखो यहां पे इसका कारण था ये लिखने का। VRMS कितना है, रूट 3RT/m0, ठीक है। लेकिन V स्क्वायर बार क्या होता है, VRMS स्क्वायर होता है। तो मीन स्क्वायर स्पीड जो है ये कितना बन गया, इसका स्क्वायर 3RT/m0। तो इसका मतलब क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। मीन स्क्वायर स्पीड, ये खास बात किसकी चल रही है, मीन स्क्वायर स्पीड की। पिछला टॉपिक रूट मीन स्क्वायर स्पीड था, है ना। तो मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस एंड RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ ये एक टॉपिक था जो साउंड यानी 11 का चैप्टर और ये KTG दोनों को मिक्स किया था। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट gamma RT/m0। गैमा एडियाबैटिक कांस्टेंट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है ना, RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज रूट 3RT/m0, ठीक है। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस, वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ gamma/3, है ना। लेकिन ऑलवेज gamma इज लेस देन 3
गैमा की वैल्यू कभी 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इट इज लेस देन आरएमएस स्पीड ऑफ गैस। याद रखना, गैमा की वैल्यू कभी 3 से ज्यादा नहीं होती है। क्लियर? ये कंसेप्ट तुमको याद रखना है। ओके, क्लियर? अब ये मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, पता नहीं बहुत, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूलेज लिख के दे रहा हूं, तुमने ध्यान में रखना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज 3/2 PV, है ना। तो इसी से ना एक PY क्यों आया था कि 3/2 तो नंबर है, तो PV का जो डायमेंशन होता है वो किसका डायमेंशन होता है? काइनेटिक एनर्जी का, मतलब एनर्जी का, विच इज m1L2T-2। ये कंसेप्ट था, याद रखो, है ना। अब दूसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम 3/2 P, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मास 3/2 RT/m0। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मोल, पर मोल 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की 3/2 kBT। ठीक है, अब जब ये सारी बातें चल रही थी, सो याद रखो दिस वाज ओनली फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, है ना। तो ये सारे फॉर्मूलेस नोट डाउन करके रख लो एक साथ में फटाक से, ओके, और इनको अच्छे से ऐसे ही याद रखो, ओके। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस, है ना, गैस के स्पेसिफिक हीट्स। गैस के पास में देयर आर 2 स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है। वैसे भी 2 स्पेसिफिक हीट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, और एक होता है मोलार स्पेसिफिक हीट, ठीक है। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट S that is equal to Q upon m delta theta and molar specific heat is equal to Q upon n delta theta। और इन दोनों में जो रिलेशन है ना, दैट इज C is equal to m0 into S। मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मोलार मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब याद रखो गैस के लिए इसके भी 2 वैल्यूज रहेंगे, एक रहेगा SP S रहेगा, एक रहेगा SV। स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमेशा याद रखो SP SV से बड़ा होता है। गैस के लिए इसके भी 2 वैल्यूज रहेंगे, गैस के लिए CP और CV, हमेशा CP CV से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट लगती है गैस को एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके डिटेल में अभी हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि सिनॉप्सिस लेक्चर है ना, तो ये वैल्यूज तुमने याद रखना है, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन होता है ना, स्पेसिफिक हीट्स के बीच में रिलेशन होता है, तो मेयर्स रिलेशन फॉर मोलार स्पेसिफिक हीट, तो मेयर्स रिलेशन कहता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। हाँ याद रखो CP अपॉन CV, हर गैस के लिए CP एक वैल्यू CP की रहेंगी, एक वैल्यू CV की रहेंगी, ये रहेंगी गैमा, ठीक है। कौन से गैस के लिए क्या रहेंगी समझाऊंगा, ठीक है। ये रिलेशन किसके लिए था? मोलार स्पेसिफिक हीट के लिए। तो मोलार स्पेसिफिक हीट हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है, हर गैस के लिए CP माइनस CV इज ऑलवेज इक्वल टू R, ठीक है, ये लिख के रख लो। सो दिस इज मेयर्स रिलेशन फॉर मोलार स्पेसिफिक हीट। अब बात करते हैं मेयर्स रिलेशन फॉर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, SP माइनस SV इज इक्वल टू R बाय m0, है ना, क्लियर। SP माइनस SV इज इक्वल टू R बाय m0, बाकी हमको SP बाय SV इज इक्वल टू गैमा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये चीज याद रखना है, ये हर गैस के लिए डिफरेंट होता है, हर गैस के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हर गैस का m0 अलग अलग रहेगा ना। ऑक्सीजन का m0 32 है, ओके। तो एक साल क्वेश्चन आया था कि SP माइनस SV नाइट्रोजन के लिए बताओ, एग्जाम्पल था नाइट्रोजन के लिए, तो वो क्या रहेगा SP माइनस SV इज इक्वल टू R अपॉन
है ना। नाइट्रोजन यानी कितना होता है 14, 2 सा 28, तो R/28, N2 28 होगा ना, 14 उस N का होता है ना, एक गैस जो नाइट्रोजन का एक एटम है उसका 14 मोलर मास होता है, तो N2 है तो 28 आएगा, है ना। क्लियर। हीलियम के लिए, हीलियम मोनो एटॉमिक है, तो Sp - Sv इज इक्वल टू R/4। ये m0 क्या है बेटा यहाँ पे, मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, है ना। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो एनर्जी होती है गैस की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है हर क्वाड्रेटिक टर्म में फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल, हाँ, एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म बेटा, है ना, इज हाफ kBT, ठीक है। क्वाड्रेटिक टर्म मतलब वो टर्म होती है जिसमें हाईएस्ट पावर टू होता है, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है 2, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। और हर क्वाड्रेटिक टर्म के लिए जितने क्वाड्रेटिक टर्म उतना मल्टीप्लाइड बाई हाफ kBT, ठीक है। जैसे जैसे आगे पढ़ूंगा समझ में आएगा तुमको, ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो होता है जो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली, ठीक है। जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस यानी क्या, जिसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम, वो एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है, वो वाई एक्सिस पे मूव कर सकता है इंडिपेंडेंटली, वो जेड एक्सिस पे इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। तो उसका पोजीशन बताने के लिए और उसका कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है कंप्लीटली, ओके। तो इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 3। लेकिन अगर डायटोमिक गैस है तो वो एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है, वो वाई एक्सिस पे मूव कर सकता है, वो जेड एक्सिस पे मूव कर सकता है। तो वो हो गए इसके 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लेकिन वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, तो उसके रोटेशन, वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए 5 टोटल, है ना। उसमें से 3 ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है, ठीक है। तो ये सभी की वैल्यूज मैं अगले स्लाइड पे लिख के दे दूंगा, है ना, वो अपन वहां पे पढ़ लेंगे, तुम इतना सिर्फ नोट डाउन कर लो। फैक्टर्स ऑन विच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहला ऑटोमेसिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, वेदर द गैस इज मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक, है ना। आगे इसी के बाद की स्लाइड में देखने वाले हम लोग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब बॉन्ड कैसा है ना, उसके बॉन्ड्स कैसे हैं, रिजिड है, लीनियर है, नॉन लीनियर है ना। और तीसरा टेम्परेचर ऑफ गैस, क्योंकि हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने से डायटोमिक गैस मोनोएटॉमिक में कन्वर्ट हो जाए, बॉन्ड टूट जाए, तो अगर वो डाई से मोनो हो गया तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है फैक्टर्स ऑन विच DOF डिपेंड्स। एडियाबैटिक रेशियो, एडियाबैटिक रेशियो जो होता है ये CP/CV का रेशियो होता है ना। और इसके ये एक प्योर नंबर है, यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉन्ड, हाँ, रिजिड बॉन्ड के बारे में ये एक्स्ट्रा स्लाइड मैंने ऐड किया है। रिजिड बॉन्ड का कंसेप्ट क्या होता है, जब ये 2 मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है ना, ये रिजिड है। रिजिड का मतलब नो वाइब्रेटरी मोशन पॉसिबल, है ना। तो देयर इज नो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज नो वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम बोलोगे सर आइडियल गैस में तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, वो गैस की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ये बॉन्ड की, है ना, बॉन्ड के वाइब्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर इधर घूमेंगे। अब सपोज
ये जो बॉन्ड है ये नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड बॉन्ड। नॉन रिजिड बॉन्ड यानी कड़क नहीं है, कड़क बॉन्ड नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स ऐसा मूव भी कर सकते, ऐसा भी मूव कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन आएंगे, ठीक है, यानी इसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, यानी इसके अंदर वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी रहेंगी, है ना। इसकी एनर्जी कितनी रहेंगी, हाफ kBt, इसकी एनर्जी कितनी रहेंगी, हाफ kBt। तो एक वाइब्रेशन, एक बॉन्ड नॉन रिजिड है, एक बॉन्ड अगर नॉन रिजिड है तो टोटल एनर्जी कितनी ऐड होती है, हाफ kBt प्लस हाफ kBt ऐड होती है। तो अगर F बॉन्ड्स नॉन रिजिड है, ये पॉलीएटॉमिक गैस में काम में आता है, तो एनर्जी कितनी ऐड होती है वाइब्रेशन के वजह से, F kBt। ये सिर्फ बात चल रही है वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी ऐड होती है, बाकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग है। ये बातें लिख के रख लो। अगर बॉन्ड रिजिड है तो कोई भी ना, तो एनर्जी जो रहेगी वाइब्रेशन की वो कितनी रहेंगी, 0। लेकिन नॉन रिजिड है तो एक बॉन्ड अगर नॉन रिजिड है तो kBt एनर्जी ऐड होंगी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है उसमें और kBt ऐड होंगी, और F बॉन्ड्स नॉन रिजिड है तो उसमें F kBt ऐड होंगी, ठीक है। अब टर्म्स रिलेटेड विद गैसेस, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखो अच्छे से। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनो में 3 होते हैं, है ना, तो इसीलिए उसके एक गैस की एनर्जी जो होती है वो होती है 3/2 मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kBt, गैस की एनर्जी 3/2 RT, है ना। याद रखो kb की जगह R लिखना है मॉलिक्यूल और गैस के लिए, मॉलिक्यूल के लिए kb, गैस के लिए R। Cp, सॉरी ये उल्टा चाहिए था, मैं यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, पहले Cv लिख लेते अपन और यहाँ पे लिखते हैं Cp, है ना। Cv जो होता है ऊपर का नंबर ले लेना, सॉरी T को छोड़ दो, T को छोड़ने के बाद में जो मिलता है वो Cv है, इसमें और R ऐड करेंगे 5/2 R, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे 5/3, क्योंकि गैमा होता है Cp/Cv, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। डायटोमिक रिजिड के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, ये होता है 5/2 kBt, 5/2 RT, T हटा दो 5/2 R, ये कितना हो गया फिर 7/2 R, ये हो गया 7/5। डायटोमिक नॉन रिजिड यानी एक बॉन्ड नॉन रिजिड है तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 हो गए, तो ये हो गया 7/2 kBt, और ये रहेगा 7/2 RT, ये रहेगा 7/2 R, ये रहेगा 9/2 R, और ये रहेगा 9/7। पॉलीएटॉमिक में सभी बॉन्ड रिजिड है, डाई के बाद में पॉली, ट्राई नहीं है, पॉली है, और उसमें सभी बॉन्ड रिजिड है, एक भी नॉन रिजिड नहीं है, तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे 6, तो ये रहेगा 3 kBt, ये रहेगा 3 RT, ये रहेगा 3 R, ये 4 R, और ये 4/3। इसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं बोलते हम लोग पॉलीएटॉमिक विद F वाइब्रेशनल मोड, लेकिन इसके मॉलिक्यूल की एनर्जी रहती है 3 + F kBt, ये हो गया 3 + F RT, ये हो गया 3 + F R, ये हो गया 4 + F R, और ये रहेगा 4 + F/3 + F, ठीक है। तो ये हो गए सब हमारे, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स एमसीक्यू में, तो याद रखना पॉलीएटॉमिक जिसमें F बॉन्ड रिजिड है, मतलब F वाइब्रेशनल मोड्स है, उसके लिए गैमा पूछा था बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारे लेक्चर का पार्ट 1। मैंने इस लेक्चर को 2 पार्ट में बनाया है, तो पार्ट 1 में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 में आएगा जो कि आज रात में आएगा, ओके, इन विच विल टॉक अबाउट रेडिएशंस पार्ट, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये टेबल बना लो और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में इसके आगे के पार्ट के सिनॉप्सिस कवर करेंगे। चलो बाय एवरीवन।